नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रोफेसर निरंजन लर्न इंश्योरेंस अकेडमी के द इंश्योरेंस न्यूज़ के अपने इस नए वीडियो में। मैं निरंजन अवसरे। फ्रेंड्स, जो आज आपका टॉपिक है दैट इज़ वेल रिलेटेड टू अ हैबिट विच इज़ कॉमनली कैच्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी टू डिनाई द इंश्योरेंस कवर। यस, मैं बात कर रहा हूँ स्मोकिंग की। सो आज आपका टॉपिक है वो है हाउ स्मोकिंग इज इम्पैक्टिंग द प्रीमियम्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सो इस बारे में डिटेल जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुरंत बाजू में छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको वो उसी समय मिल जाएगा। सो लेट्स लुक एट द हाउ स्मोकिंग इज इम्पैक्टिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। दोस्तों, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और जो वीडियो आप देख रहे हो उनमें से काफ़ी सारे लोग इट चांसेस दैट दे आर कंटिन्यूसली स्मोकिंग, और अभी जो लोग वीडियो देखते देखते भी कुछ लोग स्मोकिंग भी कर रहे होंगे। दैट मीन्स दे आर कंज्यूमिंग टोबैको। सो जब आप टोबैको कंज्यूम कर रहे हो, यू आर स्मोकिंग कंटिन्यूसली, नॉट ओनली योर हेल्थ इज इम्पैक्टेड बट ऑल्सो फाइनेंशियल कंडीशन। क्या आपको बात ये पता है? अगर नहीं तो ये बात सच है। नॉट ओनली द हेल्थ बट द फाइनेंशियल कंडीशन इज ऑल्सो इम्पैक्टेड ड्यू टू स्मोकिंग, खास करके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सो बाय डेफिनेशन स्मोकिंग क्या होता है? सो बाय डेफिनेशन एक जनरल डेफिनेशन कहे तो स्मोकिंग इज नथिंग बट इफ एनी पर्सन इज कंटिन्यूसली कंज्यूमिंग टोबैको 4 times in a week and this habit continues till further 6 months, उसे स्मोकर, खास करके लॉन्ग टर्म स्मोकर कहा जाता है। सो जितना ज़्यादा वक्त वो स्मोकिंग करते जाएगा ऑब्वियसली उतना ज़्यादा उसका हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ ज़्यादा रहेगा, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा रहेगा, एंड दैट इज़ ऑलवेज एन अलर्ट फॉर एन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एट द टाइम ऑफ अंडर राइटिंग द पॉलिसी। सो जो है आपकी स्मोकिंग की कंटिन्यूसली हैबिट है, ये एट द टाइम ऑफ अंडर राइटिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हाई लेवल पे जज करती है, and on that basis it is decided whether the proposal is acceptable or not। और अगर acceptable है सो उसे स्टैंडर्ड रेट पे, दैट मीन्स नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम के रेट पे या सब स्टैंडर्ड रेट पे, दैट मीन्स चार्जिंग अ हायर प्रीमियम, इस वजह से उसे सिलेक्ट करने का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को मौका मिलता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, let's again go in the detail. So whenever a person is smoking continuously, then the health related issues are always at a prominent level। उसे काफ़ी सारे तरह के डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं इन फर्दर लाइफ, लाइक जैसा ओरल कैंसर, लंग कैंसर, आर्थराइटिस बिकॉज ऑफ वीकन बोन्स, देन आपके वेरियस कोरोनरी हार्ट डिसीजेस या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, ब्लड रिलेटेड डिसीजेस एट्सेट्रा। इफ़ द वुमन, खास करके प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई स्मोकिंग कर रही होती है, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी आइदर प्रीमैच्योर डिलीवरी, अर्ली डिलीवरी, सडन इन्फेंट डेथ एट्सेट्रा। ऐसे टाइप के वेरियस डिसीजेस हो सकते हैं विच आर इन फ्यूचर वेरियस डेंजरस टू द हेल्थ। इस कारण से हेल्थ डिटेरियोरेशन बहुत ही डीप लेवल पे होता है, इवन कैटरैक्ट, लोअर विजन्स एट्सेट्रा। ये प्रॉब्लम्स भी दोस्त आर कंटिन्यूसली स्मोकिंग उन लोगों को होते हैं। इसके वजह से आपका मेडिकल इंश्योरेंस का कवर भी हिट हो जाता है, बिकॉज इन सम केसेस मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज विल नॉट प्रोवाइड डिसीजेस जिसका रूट कॉज होगा स्मोकिंग। ये डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी, कवर टू कवर, बट मेडिकल कवर एक साइड पे हिट तो हो जाता है, साइमल्टेनियसली लाइफ इंश्योरेंस कवर भी इम्पैक्टेड हो जाता है, बिकॉज
इफ़ द पर्सन इज़ अ स्मोकर, खास करके चेन स्मोकर हो और कंटिन्यूसली स्मोकर हो, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस पर्सन का चांसेस ये रहता है दैट देयर इज़ अ शॉर्टर एक्सपेक्टेंसी, शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी, एंड सच पर्सन मे फाइल अ क्लेम वेरी अर्ली, सो उसका इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने के बाद तुरंत ही क्लेम आने का चांसेस रहता है। इंश्योरेंस कंपनी को ऑलवेज ये डेटा को आइसोलेट करना होता है फ्रॉम द रिमेनिंग डेटा ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ कवर्स, अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कवरेजेस, सो दैट स्मोकर्स की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी या फिर ऑलमोस्ट एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी कैन अंडरस्टैंड, एंड देन ऑटोमेटिकली दैट कैन चार्ज द प्रीमियम। अब स्मोकर को कितना प्रीमियम चार्ज हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइम गैप ऑफ द स्मोकर। मीन्स अगर किसी ने बहुत जल्दी वो कवर निकाला है, मीन्स द पर्सन स्टार्टेड जस्ट स्मोकिंग एंड टेकन अप द कवर, देन उसका प्रीमियम कंपेयर टू द पर्सन हु इज़ चेन स्मोकर और अ लॉन्ग टाइम स्मोकर उससे कम रहेगा। बट ऑन एन एवरेज देख लो, दोज हु आर कंटिन्यूसली स्मोकिंग एंड राइट नाउ ऑन माई वीडियो, उन लोगों के लिए दिस इज़ अ स्पेशल थिंग। सो द स्मोकर which continuously smoking, long term smoking or chain smoker is there, insurance company on an average generally can charge 50% to 100% more premium than the non-smoker, because non-smoker की probability of the death in case of life insurance company in terms of that life insurance chart or life tables कम होती है as compared to the smoker because of health deterioration and फ्यूचर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, जिसके कारण से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को स्मोकिंग के कारण होने वाली डेथ के लिए हाई कॉस्ट पड़ती है, एंड सो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑलवेज चार्ज अ 50 to 100% प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम, मोर प्रीमियम दैन द नॉर्मल रेट। मतलब 100 रुपीज़ का अगर नॉन स्मोकर को प्रीमियम जा रहा है, देन ऑटोमेटिकली फॉर अ स्मोकर द प्रीमियम मे बी आइदर 150 रुपीज़ टू 200 रुपीज़, the double premium that a smoker has to pay अगर वो इंश्योरेंस कवर लेने को जाता है, एंड दैट टू डिपेंड ऑन द टाइम गैप। जैसे मैंने कहा, अगर ज़्यादा टाइम गैप है देन समटाइम्स इवन इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कैन डिनाई द कवर बिकॉज ऑफ लुकिंग एट द हाई रिस्क ऑफ डेथ, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन, शॉर्टर एक्सपेक्टेंसी के कारण। सो ये कॉम्प्लिकेशंस स्मोकर को वाइल टेकिंग द लाइफ इंश्योरेंस कवर आते जाते हैं। अब आपके माइंड में ये थॉट प्रोसेस आ रहा होगा कि क्या बात है कि इफ़ आई क्विट द स्मोकिंग, सो चलो क्विट करने का भी देख लेते हैं। सो इफ़ अ पर्सन इज क्विटिंग द स्मोकिंग देन इट डिपेंड्स ऑन व्हेन इट इज़ क्विटिंग। अगर दैट पर्सन ने वो स्मोकिंग very recently quit किया and then it goes to apply for a life insurance cover, then insurance company will take a hot, मतलब उसे कवर तो देगी but will charge a higher premium for say 1 to 5 years और for a specific period, generally 3 years या 4 years तक अगर स्मोकिंग नहीं किया है तो ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद से प्रीमियम को रिवैल्यू कर सकती है, एंड कंसिडरिंग एज अ नॉर्मल पर्सन, नॉन स्मोकिंग पर्सन। बट अगर उसने बहुत दूर समय तक, मतलब बहुत ही टाइम गैप होने के बाद दैट पर्सन इफ लेफ्ट स्मोकिंग, देन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कैन डायरेक्टली गिव हिम अ नॉर्मल कवर। सो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी व्हाट आर द वेरियस स्ट्रैटेजीज implemented by life insurance company with respect to the smokers and etc. बट अगर पर्सन कोई क्विट करता है देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ डेफिनेट कि वो पर्सन को थोड़ा हायर रेट पे प्रीमियम चार्ज होगा, बट वो कवर तो ज़रूर मिलेगा कंसिडरिंग द वेटिंग पीरियड। और अगर उसने ज़्यादा समय ले लिया है आफ्टर द स्मोकिंग एंड इफ़ इट गोज़ फॉर अप्लाइंग फॉर अ कवर, देन द कवर कैन बी रिवैल्यूड। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे दैट आई एम स्मोकिंग नो डाउट, बट आई विल हाइड दिस इन्फॉर्मेशन, वाई शुड आई टेल। अल्टीमेटली दैट पर्सन, द एजेंट, और जो कि वो पोर्टल होगा जहाँ से अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी को बाय कर रहे हैं, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम ये इन्फॉर्मेशन हाइड ही कर दे तो दैट विल बी मोर बेटर।
So automatically the insurance cover will get simultaneously, the premium will be less, non-smoking का premium will get charged. So if any person is thinking to hide this information, to hide this habit from a life insurance company, then it is in big problem. That person will come definitely in the problem, either उसके nominees तो problem में आएंगे, because even though you are smoking, you have started recently smoking, or you are a long-term smoker, you should not hide this information from an insurance company. If you misrepresented before insurance company about this habit, misrepresented means innocently you forgot to tell to the life insurance company that you are a smoker. So I am saying a misrepresentation, factual misrepresentation. एंड अगर वो आगे जाके रिवील होगा दैट द इंश्योर्ड पर्सन हैज़ इनोसेंटली इवन दो मिसरिप्रेजेंटेड दैट ही इज़ नॉट अ स्मोकर, उसने वो स्मोकर होने का कोई भी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज नहीं किया, सो इंश्योरेंस कंपनी कंसिडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ये सबको पता होगा कि प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है, दैट जो इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड पर्सन बोथ आर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंश्योरेंस प्रोडक्ट ईच अदर सो दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड. जो भी इंफॉर्मेशन है मटेरियल है दैट शुड बी डिस्क्लोज बाय एन इंश्योर्ड पर्सन एंड इंश्योरेंस कंपनी बोथ द पर्सन, so that contract can come into existence and can be enforced further. But ये proof of burden majorly जाता है on the insured person because health related data is known only by an insured person, not an insurance company. So this proof of burden generally goes on the insured person, and so this principle, the weightage of this principle ये shift होता है insured person के ऊपर. So considering the utmost good faith means principle of utmost good faith, insurance company can deny the claim, can straight away deny the claim and straight away go for cancellation of the policy. ये एक तो normal procedure होगा. Second thing, if in future this misrepresentation gets revealed by an insurance company, तो an insurance company को ये revealed हो जाता है कि इसने again smoking related कोई information दी नहीं है, बट फैक्चुअली द पर्सन इज स्मोकर एंड उसने क्लेम फाइल कर दिया. Another thing will be insurance company will recalculate the premium considering this high risk, and then either the insurance company will cancel the product, जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को कैंसिल करते किसी दूसरे प्रोडक्ट पे उसे शिफ्ट कर सकती है इफ़ इट इज़ सूटेबल, मतलब अगर वो दूसरा प्रोडक्ट भी वो स्मोकिंग रिलेटेड पर्सन्स को एक्सेप्ट करता है तो. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इंश्योरेंस कंपनी रिकैलकुलेट द प्रीमियम एंड विल कॉल एरियर्स ऑफ ऑल द न्यू प्रीमियम, मतलब जो रिकैलकुलेटेड प्रीमियम रहेगा वो अगर ओरिजिनल प्रीमियम इसमें जो भी एरियर्स आ रहे हैं ज़्यादा, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन मतलब जब से वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेके सारा एरियर्स विल कॉल बाय एन इंश्योरेंस कंपनी एंड फ्यूचर प्रीमियम विल बी द रिकैलकुलेटेड प्रीमियम, मतलब उसके आगे के जो भी प्रीमियम रहेंगे उसी प्रोडक्ट के दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरिंग ये स्मोकिंग रिलेटेड हैबिट. वो न्यू प्रीमियम चार्ज होगा और वो न्यू प्रीमियम से पॉलिसी होल्डर को नीड टू पे टू द इंश्योरेंस कंपनी टू कंटिन्यू द कवर, एंड साइमल्टेनियसली जितने भी ओल्ड प्रीमियम के ऊपर जितने भी एरियर्स आ रहे हैं आफ्टर रिकैलकुलेटिंग द प्रीमियम वो भी उसे भरना पड़ेगा. सो इन शॉर्ट इंश्योरेंस कंपनी ये ट्राई करती है दैट देयर शुड नॉट बी गेन टू एन इंश्योरेंस पर्सन, अनड्यू गेन टू एन इंश्योर्ड पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन. थर्ड थिंग, इंश्योरेंस कंपनी कैन स्यू इंश्योर्ड पर्सन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब किसी भी कोर्ट में इंश्योर्ड पर्सन को अगर डेलिबरेट मिसरिप्रेजेंटेशन है देन ऑटोमेटिकली स्यू कर सकती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड देन देयर विल बी हियरिंग्स एंड एवरीथिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विल स्टार्ट. तो वो भी किया जा सकता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू से.
ये डिपेंड करता है दैट हाउ इंश्योरेंस कंपनी इज प्रूविंग दिस मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर वो फ्रॉडलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है तो कोर्ट में जाएंगे, और अगर इनोसेंटली हो चुका है देन सम अदर फर्दर एक्शंस विल बी टेकन। बट इन बोथ द केसेस, इन बोथ 2-3 केसेस, इंश्योर्ड पर्सन के लिए ये लॉस ही होता है दैट द इंश्योर्ड कवर गॉन। इंश्योर्ड कवर का ना इधर वो क्लेम मिलेगा, और अलॉन्ग विद दैट द पर्सन मे हैव टू फेस लीगल प्रोसीडिंग्स। सो अगर ये सब उसे अवॉइड करना है, इंश्योर्ड पर्सन को ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अगर अवॉइड करने हैं, देन देयर इज ओनली वन वे दैट द इंश्योर्ड पर्सन मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द स्मोकिंग। तो यहाँ से आपको ये तो ठीक से पता चल गया होगा कि इफ़ यू आर, मतलब अगर मेरे व्यूअर में से इफ़ सम पर्सन्स, सम व्यूअर्स हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी बट हु आर कंटिन्यूसली स्मोकिंग, देन उन लोगों को अपनी स्मोकिंग की हैबिट डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन, एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप प्रपोजल डालोगे तब आपको ये देना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू और योर नॉमिनीज विल फेस अ ह्यूज प्रॉब्लम। यहाँ पे और एक बात बता देता हूँ कि वाई इंश्योरेंस कंपनी जनरली चार्जेस हायर प्रीमियम फॉर स्मोकर्स। सो क्या होता है कि जब स्मोकर्स आते हैं देन इंश्योरेंस कंपनी को ये बात हमेशा ध्यान रखनी होती है दैट इफ़ द स्मोकर गेट्स सेम बेनिफिट जो कि एक नॉन स्मोकर का है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, मीन्स इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग लोअर प्रीमियम, देन देर विल बी एडवर्स सिलेक्शन फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। अब एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है? सो इन केस ऑफ एडवर्स सिलेक्शन जनरली पीपल हैविंग हायर रिस्क ऑफ मॉर्टैलिटी और हायर रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीजेस जनरली चार्ज अ लो प्रीमियम और जनरली गेट्स एन अनड्यू एडवांटेज दैन द पीपल विल हैव अ लो रिस्क ऑफ मॉर्टैलिटी। सो इन केस ऑफ स्मोकर ये बात हमेशा एंड हमेशा एप्लीकेबल होती है फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी, एंड सो इंश्योरेंस कंपनी डेलिबरेटली चार्जेस हायर प्रीमियम फॉर स्मोकर्स। जैसे मैंने कहा कि 50 to 100% होता है, या अदरवाइज वो जो बाकी ग्रुप रहता है पॉलिसी होल्डर्स का, फॉर दैट पॉलिसी होल्डर दैट विल बी एन इनजस्टिस एंड अनफेयरनेस इन टर्म्स ऑफ पेइंग अ हायर प्रीमियम कंसिडरिंग देयर रिस्क प्रोफाइल। सो मतलब एक अनड्यू एडवांटेज कोई भी स्मोकर विल टेक in terms of paying a lesser premium comparing to that risk just because of not considering the adverse selection. So ये भी आप बात ध्यान में रखोगे that आपको compulsorily higher premium charge किया जाएगा while considering your risk profiling. और इसी तरह से smoking एक छोटा सा हैबिट which is a small habit and sometimes people are enjoying how to while smoking कि हम किस तरह से स्मोक कर रहे हैं, या फिर आप पोर्ट्रे करते हो दैट हाउ इट इज़ चिल, मेकिंग अ चिल इन द स्मोकिंग एट्सेट्रा, दैट इज़ इंजूरियस टू नॉट ओनली हेल्थ, नॉट ओनली मेडिकल हेल्थ और योर बॉडी बट योर फाइनेंशियल हेल्थ ऑल्सो. So your small habit is leading you and your family towards, I will not use only the word big problem, but a disastrous trouble. I hope अब मेरा ये स्मोकिंग रिलेटेड का वीडियो विच इज़ इम्पैक्टिंग योर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या सबको अच्छा लगा होगा. आपके ओपिनियंस क्या है, आपके कमेंट्स क्या है, वो इस वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें. उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे. और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू पे छोटा सा बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि वीडियो में जब भी डालूँगा आपको वो उसी समय मिलते जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलते जाएगा. फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक धन्यवाद.